नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक ट्रस्टेड एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर। आज की तारीख है 30 जून 2025 और आज हम लेकर आए टॉप 7 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी होगी। आपको हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर, विस्तृत व्याख्या, एक्स्ट्रा जीके और संबंधित देश या राज्य की पूरी जनरल नॉलेज, जैसे राजधानी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम, मुद्रा, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और अगर हो तो जीआई टैग से जुड़ी जानकारी। वह वीडियो केवल आपके लिए एक रिवीजन नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट माइंड मैप होगा, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 29 जून। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद प्रो प्रशांत चंद्र महान नोबिस की जयंती पर बनाया जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की है और योजना आयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएसआई की स्थापना 1931 में हुई थी। पीसी महानोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। 2006 में यह दिवस बनाया जा रहा है। कब बनाया जाता है? हर साल 29 जून को बनाया जाता है। किसकी जयंती पर? प्रो प्रशांत चंद्र महानोबिस जी, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की और योजना आयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिरिक्त तथ्य यह है कि आईएसआई की स्थापना 1931 में हुई थी। यह दिवस 2006 में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, थाईलैंड। भारत ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित की गई है। भारत के प्रमुख खिलाड़ी प्रमोद भगत, मनीषा रामदास भारत की कुल स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसकी संख्या अभी तक अपडेट नहीं हो चुकी है। आयोजन स्थल है थाईलैंड। भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास जैसे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। थाईलैंड के बारे में राजधानी बैंकॉक, प्रधानमंत्री स्त्रीथा थाविसिन, मुद्रा थाई बात, प्रमुख दिवस थाई नववर्ष सोक्रॉन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजीव घई। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजीव घई को रॉ प्रमुख बनाया गया। रॉ रिसर्च एंड द एनालिसिस विंग स्थापना 1968 में हुई थी। यह भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है। अगला प्रश्न है, रॉ के अगले सचिव की नियुक्ति। रॉ मीन्स राजीव खई को रॉ का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। रॉ का पूर्ण रूप से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जो भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी है, स्थापना रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला भारत के पहले नागरिक हैं। इन्होंने आईएसएस, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यात्रा किया। मिशन नासा व सहयोगी स्पेस एजेंसी के साथ काम था। आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। भारत में पहले राकेश शर्मा 1984 में रूस के मिशन में आए थे, जो कि आईएसएस पर नहीं। पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला आईएसएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। यह मिशन नासा और सहयोगी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। आईएसएस क्या है? आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो विभिन्न देशों के सहयोग से संचालित होती है। पूर्ववर्ती भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो कि 1984 में रूस के मिशन में अंतरिक्ष में गए थे, इन्होंने आईएसएस की यात्रा नहीं की। इन्होंने उस पर आईएसएस मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, पूरी रथ यात्रा में भगदड़ के बाद किन अधिकारियों का तबादला व निलंबन हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी का। पूरी रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ में भगदड़ मचने के कारण प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने डीएम और एसपी का तबादला व निलंबन किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, पूरी रथ यात्रा भगदड़ में प्रशासनिक कार्रवाई। पूरी रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ में भगदड़ मच गई थी। घटना के कारण प्रशासनिक लापरवाही का इसका मुख्य कारण बताया गया है। परिणाम, ओडिशा सरकार के जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी को तबादला और निलंबन किया है। यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वार्षिक यात्रा है, जो पूरी ओडिशा में आयोजित होती है। ओडिशा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। अगला प्रश्न है, यूपीआई ने किस वैश्विक कार्ड कंपनी को दैनिक लेन देन में पीछे छोड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वीज़ा। भारत का डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब दैनिक लेन देन की संख्या में वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन गया है, जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धि यह है कि भारत का डिजिटल भुगतान मंच यूपीआई
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब दैनिक लेनदेन की संख्या में वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन गया। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। संचालक इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। भविष्य में योजना 2025 में यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीय रोल आउट भी बढ़ा है। मुख्य बातें और आगे के कदम ये है। ज्ञान का विस्तार, हमारे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, खेल उपलब्धियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अंतरिक्ष अन्वेषण, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल भुगतान में प्रगति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया है। निरंतर अपडेट, करंट अफेयर गतिशील होते हैं, इसलिए नियमित रूप से अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया एवं सुझाव, हम आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव को स्वागत करते हैं ताकि भविष्य में हम और भी बेहतर सामग्री प्रदान कर सकें।